उलमा बयान करते हैं कि हर कसरत के पीछे एक वहदत कार फरमा होती है। कायनात में जितनी भी कसरतें मौजूद हैं उनके पीछे एक वहदत कार फरमा रही है। मिसाल के तौर पे इस दुनिया के अंदर अरबों इंसान हैं, लेकिन उनकी इब्तदा एक आदम से हुई। इस बदने इंसानी के अंदर अरबों खरबों सेल्स हैं, खुलिये हैं, लेकिन सबसे पहले एक खुलिया शिकमे मादर में उतरता है। अरबों खुलियों के मजमूए इस इंसान की इब्तदा एक खुलिये से हुई। आसमान पे अजराम फल्की हैं, तारे हैं, चांद है। उन अनगिनत तारों और चांद को रोशनी देने वाला सूरज एक है। बदने इंसानी के अंदर कितने आज़ा हैं, लेकिन सारे बदन को कंट्रोल करने वाला दिल एक है। दरख्त के अंदर कितने पत्ते, कितने फूल, टहनियाँ, तना, लेकिन सारे दरख्त को कंट्रोल करने वाली जड़ एक है। इसी तरह कायनात के अंदर नूर भी बेशुमार हैं, लेकिन सारे नूरों की इब्तदा एक नूर मुस्तफ़ा से हुई। ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इस आयत की ज़रा इब्तदा देखें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अहलल किताब, ए अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना, तहकीक तुम्हारे पास आ गया हमारा रसूल, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख्फून मिनल किताब, जो चीज़ें तुम छुपाते थे किताब से उनकी वजाहत करता है। व याफू अन कसीरन, और तुम्हारी बहुत ज़्यादा कुताहियों पे वो पर्दा भी डालता है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और वाज़े किताब। किसी ईसाई से भी तर्जमा करवा लें, पढ़े लिखे गैर मुस्लिम से, उससे पूछें कि यार ईमानदारी से बताओ इस आयत के अंदर अल्लाह ने बयान किया क्या है। इस आयत की जो कहते हैं ना कि इबारतुन नस, आयत को बयान क्यों किया गया है, आयत चलाई क्यों गई है, इबारत क्यों लाई गई है, तो एक गैर मुस्लिम शख्स भी कहेगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुकद्दसा के अंदर अपने नबी की आमद को बयान फरमाया है, जो जिसका तर्जुमा आपने सुना। और अल्लाह ताला ने दोबारा उसी चीज़ को बयान कर दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हुजूर की आमद का पीछे जिक्र था, बेसत मुस्तफ़ा का मकसद बयान किया कि जो यहूदियों तुम किताबें छुपाते थे उनकी वजाहत करता है, तुम्हारी कोताहियों पे पर्दा पोशी करता है, और तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और वाज़े किताब। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नूर से मुराद भी किताब है और किताब मुबीन से मुराद भी किताब है। कुछ लोगों का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि ये जो दरमियान में वाव आया है ना, अरबी में ये वाव है, वाव आतिफ़ा, ये आती है मुगायरत के लिए। उर्दू में इसका तर्जुमा है और, इंग्लिश में इसका तर्जुमा है एंड। ये तीन लैंग्वेज मैंने आपके सामने रखी। अरबी में वाव है, उर्दू में और है, इंग्लिश में एंड है। ये वाव और एंड जब भी दो के दरमियान आता है ना, तो ये दीवार पैदा करता है कि ये जो और से पहले है ये कोई और है, और के बाद कोई और है। आप गौर करें, अगर मैं कहूं कि मैं और मुबीन मुस्तफ़ाई साहिब ढींगरा वाली आए, तो ये बात ग्रामर के एतबार से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं कोई और है और मुबीन मुस्तफ़ाई कोई और है। अगर मैं कहूं कि मैं और इरशाद मुस्तफ़ाई ढींगरा वाली आए, तो लोग कहेंगे कोई बात करने वाली करो, जो मैं है वही इरशाद मुस्तफ़ाई है। ये ग्रामेटिकली ये बात गलत है। तो पता चला कि और दरमियान में जब आता है ना, तो ये बताता है कि और से पहले कोई और है, और के बाद कोई और है। अब कहा जाए नूर से मुराद भी कुरान है, किताब से मुराद भी कुरान है,
तो ये बात ग्रामर के एतबार से भी मुनासिब नहीं, गैर मुनासिब है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुरान जो नूर है तो नबी को नूर मानने की क्या ज़रूरत है। उनके लिए दावत फ़िक्र है कि दो नूर मिले तो काम बनता है। देखिए, एक उस राड का नूर है, एक आंख का नूर है। अगर उसे ऑफ करें तो ये काम नहीं करेगा, बुझा के देखें कोई चीज़ नजर आएगी। अगर इसे बंद कर लें तो उसका फ़ायदा नहीं, उसे ऑफ करें इसका फ़ायदा नहीं। तो पता चला दो नूर मिले तो काम बनता है। एक नूर राड का है, एक नूर आंख का है। दीन के मामले के अंदर भी एक नूर कुरान का है, दूसरा मुस्तफ़ा का है। दोनों मिले तो बात बनते। सूरह तौबा आयत नंबर 32, अल्लाह फरमाता युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाता कुफ़ार मक्का अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। नूर अल्लाह, जब हम पढ़ते ना या नूरुम मिन नूरिल्लाह, तो कुछ लोगों को तबीयत में ज़रा ना उलझन आ जाती है, फिक्र पैदा होता है, माथों पे शिकन आती है, भाई नूरुल्लाह नबी कैसे बन गया। तो मैं पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, रूह कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह ने इन्हें भी रूह दी, अल्लाह ने मुझे भी रूह दी, आपको भी दी, लेकिन हम रूहुल्लाह नहीं बने। क्यों? हमें माँ और बाप के वसीले से रूह मिली, रूटीन के मुताबिक मिलती है, हम रूहुल्लाह नहीं। बताएं ऊँटनियाँ किसकी हैं? तो साले की ऊँटनी नाकत अल्लाह क्यों बन गई? अल्लाह कहता नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। ऊँटनियाँ बाकी भी अल्लाह की हैं, लेकिन उन्हें नाकतुल्लाह अल्लाह ने नहीं कहा। तो पता चला रूह अल्लाह देता है। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत ईसा को रूह दी, बगैर बाप के वसीले से दी, उन्हें अल्लाह ने डायरेक्ट रूह दी, वो बन गए रूहुल्लाह। अल्लाह ने बगैर ऊंट और ऊंटनी के मिलाप के पहाड़ से ऊंटनी निकाली हजरत साले की, वो बन गई नाकतुल्लाह। अगर वो डायरेक्ट पहाड़ से बने माँ और बाप के वसीले से, वो बने नाकतुल्लाह। ईसा को रूह मिले बगैर बाप के वसीले के, वो बने रूहुल्लाह। मोहम्मद को बगैर वसीले के रब का नूर मिला तो मोहम्मद बन गया नूरुल्लाह। अल्लाह फरमाता युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, कि ये कुफारे मक्का अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते अपने मुंह की फूंकों से। अल्लाह ने इनकार कर दिया, वो अपने नूर को पूरा करेगा अगरचे काफिरों को बुरा लगे। आप अंदाजा करें, अबू जहल ने कभी यह नहीं कहा था कि जितना कुरान नाज़िल हुआ है माज़अल्लाह उसे जला दो। अबू जहल ने कभी यह नहीं कहा कि ये जो नमाज पढ़ते हैं इसका इनकार करो। अबू जहल ने जिंदगी भर मुखालफत की, तो किस बात की? हुजूर की। कभी हुजूर को कत्ल करने के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कभी उहद में हुजूर को जख्मी किया जाता है, कभी बदर का मार्का सजाया जाता है, कभी ताइफ में लहू लुहान किया जाता है। मुसलमान बच्चा बच्चा जानता है कि जितने प्रोपेगेंडे होते थे हुजूर के खिलाफ होते थे। तो अल्लाह फरमाता ये अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। तो पता चला रब ने खुद अपने यार को अपने कुरान में नूरुल्लाह का लक़ब अता फरमा दिया है। पारा नंबर 28 सूरह सफ आयत नंबर 8, अल्लाह फरमाता युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। फरमाया काफिर अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है अगरचे काफिरों को बुरा लगे। आगे चलें, पारा नंबर 18 सूरतुन नूर आयत नंबर 35, इरशाद खुदाबंदी है मसल नूर कमिशकातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन। मालिक फरमाता है कि उसके नूर की मिसाल एक ताक की मनिंद है। ताक में चिराग है, चिराग के ऊपर फनूस चढ़ा है, शीशा जो चिराग को बुझने नहीं देता। अल्लाह फरमाता है कि वो जो फनूस है ना, वो चमकता हुआ तारा है। कुछ लोगों ने कहा कि ताक से मुराद अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जमहूर उलमा ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह की ज़ात को एक ताक से तशबीह देना मुनासिब नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी तो मिसल चीज़ ही कोई नहीं, उसे एक ताक से तशबीह दें ये नामुनासिब है। वो फरमाते हैं नहीं, ताक से मुराद लिया जो गया है कुरान पाक में वो रसूल पाक का आलम नशरा वाला सीना है। चिराग से मुराद नूर नबुव्वत है।
और जो ऊपर फनूस चढ़ा है उस चिराग के ऊपर, उससे मुराद हुजूर का कल्बे मुनीर है, जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर चमकता हुआ तारा बयान फरमा दिया। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45-46 अल्लाह फरमाता या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फरमाया ए गैब की खबरें देने वाले, हमने तुम्हें हाज़िर व नाज़िर, मुबश्शिर, नज़ीर और दाई इलल्लाह बना के भेजा, और हमने तुम्हें सिराज मुनीरा बना के भेजा। सिराज मुनीरा का माना है चमकाने वाला सूरज। आसमान के सूरज की जब अल्लाह ने बात की तो फरमाया सिराजम वहाजा, फरमाया वो सूरज जलाने वाला है। और जब आमना के लाल की बारी आई तो फरमाया सिराजम मुनीरा, फरमाया आमना का लाल चमकाने वाला है। आसमान का सूरज जलाने वाला है और आमना का लाल चमकाने वाला है। देवबंदियों का चोटी का मौलवी रशीद अहमद गंगोई लिखता है कि नबी नूर ही नहीं बल्कि नबी नूर गर है। नबी नूर ही नहीं बल्कि नबी नूर गर है, यानी कि हुजूर जिधर तवज्जो करें हुजूर उससे भी नूर बना देते हैं। बुखारी की रिवायत सुने, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 537, अन अनसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला अन्ना रजुलैन खरजा मिन इंदिन नबी फी लैलतिन मुज़लिमा व इज़ा नूरुन बैन ऐदीहिमा हत्ता तफर्रका फतफर्रका नूरु मअहुमा औ कमा काल। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि एक दिन रात की तरीकी के अंदर इशा की नमाज के बाद दो सहाबी नबी करीम की बारगाह से बाहर निकले। हुजूर की बरकत से जब वो बाहर निकले ही थे तो उनके आगे आगे नूर चलना शुरू हो गया, उसने रोशनी करना शुरू कर दी। सहाबी थे दो, जब वो मोड़ पे पहुंचे, एक ने इधर को जाना था दूसरे ने इधर को पलटना था। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि वो नूर आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, और रात की तारीकी जो थी वो छट गई और सहाबा के लिए रास्तों के अंदर चानन फैल गया था। पारा नंबर 25 सूरह शूरा आयत नंबर 51 अल्लाह के इरशाद पाक है वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलीयुन हकीम। अल्लाह ने कसूल बयान किया है कि कोई बशर ताकत नहीं रखता कि वो अल्लाह से हम कलाम हो सके। हजरत मूसा ने कहा था ना, रब्बे अरनी अनजुर इलैक, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा। आवाज़ आती है लन तरानी, मूसा तो मुझे नहीं देख सकता। मूसा बार बार इसरार करते हैं, अल्लाह बार बार इनकार फरमाता है। बिल आखिर मालिक ने कहा कि फिर आ जाओ कोहे तूर पे। कोहे तूर पे हजरत मूसा हाजिर हुए। 70 सरदार आने बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। अल्लाह ने अपने नूर की सिफाती तजल्ला सुई के नक्के के करोड़वें हिस्से के बराबर कोहे तूर पे डाली, तूर जल के कोयला हो गया। 70 बंदे जल गए, कोयला बन गए। हजरत मूसा पे गशी तारी हुई, जमीन पे तशरीफ ले आए। जरा गौर करना, अगर आम बंदा और नबी बराबर होते, जिस तरह बाकी 70 मर गए थे, मूसा पर भी मौत वारद हो जाती, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए फ़कत। आप माज़ल्ला आप मरे नहीं, आपकी बदन से रूह नहीं निकली। पता चला आम बंदा और नबी बराबर नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम अगर आम लोगों जैसे होते तो वो भी माज़ल्ला फौत हो जाते, उनकी मौत वाक़या हो जाती, लेकिन आप जिंदा रहे। सिर्फ गशी तारी हुई, जब आप कोई फाका हुआ गशी से तो आपने देखा 70 लाशें जल चुकी हैं, 70 बंदे मर चुके हैं। अर्ज की आला मेरी कौम तो पहले मेरी बड़ी मुखालिफ है, अगर अब मैं खाली गया वापस तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, या अल्लाह इनको जिंदा कर दे। आज भी जमात वाले 75 जल के कोयला हो गए, उन्हें को जिंदा कर सकता है? नबी की मिसल बनने वालों, आज करके जिंदा दिखाओ। तुम तो DNA टेस्ट नहीं कर सकते, अभी तक लाशों की पहचान नहीं हो सकी। तो हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह इनको जिंदा कर दे। अल्लाह ने कहा मूसा तू नबी है, अजनबी तो नहीं ना, तू इशारा तो कर। हजरत मूसा ने इशारा किया, अल्लाह ने 70 जली हुई कोयले जैसी लाशों को दोबारा जिंदा फरमा दिया था। मिसाल मौजूद है कि जो बशर अल्लाह को डायरेक्ट देखता है
देखा नहीं अभी तो सुई के नक्के के करोड़वें हिस्से के बराबर सिफाती नूर की तजल्ला डायरेक्ट नहीं पड़ी, पहाड़ पे पड़ी, वहां से मुनअकिस होके इन पे गिरी, ये जल के कोयला हो गए। तो ये बशर हैं, ये खाकी हैं, लेकिन कोई फलक तेरा यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा लंग रस्तवी पार गया। मिराज की रात मेरे आका ने कहा जबरील आगे चलें, अगर यकसर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बुसोदत परम। आका बाल बराबर भी मैं अगर आगे बढ़ूं तो मैं जल जाऊंगा। मैं पूछता हूं जिस मुकाम पे जाके नूरियों का सरदार जलता है, उससे आगे जाके आमना का लाल चलता है। जिस मुकाम पे जाके नूरियों का सरदार जल रहा है, उससे आगे जाके मेरा मोहम्मद चल रहा है। जिस मुकाम पे जाके नूरियों के सरदार के 600 नूरानी पर जलते हैं, उस मुकाम पे जाके मेरे आका की नलैन का चमड़ा भी सलामत रहता है। सारे पर्दे हट गए, हुजूर 7 आसमान पार कर गए, रब्बुल आलमीन के सामने बैठ के डायरेक्ट अल्लाह की ज़ियारत भी की, कलाम भी किया, अपनी मारूज़ात पेश भी की, अल्लाह के फरामीन को समात भी फरमाया। इसके बावजूद भी कोई कहे कि नबी फ़कत बशर है, तो फिर उसकी अक्ल का इलाज खुदा ही करे तो करे, हमारे बस में नहीं। एक अकली नुक्ता सुने, आगे चलते हैं। मुझे बताएं कि माँ की शान ज़्यादा या बेटे की? माँ की। लेकिन जब माँ भी और बेटा भी सफ़र में है, पूरी फैमिली सफ़र पे जा रही है, जोर की नमाज का वक्त आ गया, अब नमाज जमात का टाइम है, तो मुसल्ले पे कौन खड़ा होगा? बेटा। शान तो माँ की ज़्यादा है, लेकिन मुसल्ले पे माँ क्यों नहीं आई? इसलिए कि माँ की शान अगरचे ज़्यादा है, लेकिन जिन्स बेटे की आला है। अर्रिजालु कव्वमून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। उनुसियत से रजूलियत आला है, मर्द होना औरत होने से आला है। अगरचे शान माँ की ज्यादा है, लेकिन मुसल्ला इमामत पर वो आएगा जिसकी जिन्स आला है, शान नहीं देखी जाएगी। गौर तो करें, मिराज की रात थी, जबरील अमीन ने इकामत पढ़ के खुद मेरे आका का हाथ पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा करके साबित कर दिया कि लोगों गौर कर लो, मोहम्मद की जिन्स भी मुझसे आला है, मोहम्मद की शान भी मुझसे आला है। अगर हजूर फकत खाकी होते तो जबरील कह सकता था कि आमना के लाल, शान अगरचे तुम्हारी आला है, लेकिन जिन्स तो मेरी आला है ना। तो मट्टी से बने हो, मैं नूर से बना हूं, नूर मट्टी से आला है, लिहाजा मुसल्ले पर मैं आऊंगा, आप नहीं आएंगे। जबरील अमीन ने हाथ बांध के पीछे खड़े होकर बताया कि लोगों, मोहम्मद अरबी की शान भी जबरील से आला है, मोहम्मद अरबी की जिन्स भी जबरील अमीन से आला है। आका करीम के वजूद का साया नहीं था। एक अगली दलील और है, पहले किताबें गिने, कितनी किताबों के अंदर मौजूद है। तफसीर अजीजी 1, तफसीर मदारक 2, नवादरुल उसूल 3, खसाइसुल कुबरा 4, किताबुल शिफा 5, शरा नसीम रिहाज 6, अफजुल कुरा 7, जवाहिरुल बिहार 8, मवाहिबुल दुनिया 9, मदारिजुन नबुव्वत 10, मकतूबात शरीफ 11, मसनवी शरीफ 12, तफसीर मुहम्मदी 13, इमदादुस सलूक 14 किताबों के मुसन्निफीन लिखते हैं कि मोहम्मद के वजूद का साया कोई नहीं था। लुत्फ की बात यह है कि जब हुजूर देखें, ये मैंने इमामा बंद है, इसका साया है कि नहीं? वेस्ट कोट का साया है या नहीं? कमीज का दामन का साया है या नहीं? रेशम पहन के भी मेरी कीमत बढ़ ना सकी, खद्दर भी उनके जिस्म पे महंगा बहुत लगा। हुजूर खद्दर पहनते थे, रब्बे काबा की कसम, वैसे उस खद्दर को चिराग के आगे करो, साया बनता था। वो खद्दर धूप में लाके तानो नीचे साया बनेगा, पर हुजूर के जब वजूद पे आता था तो खद्दर भी नूर बन जाया करता था। हुजूर के इमामे का साया कोई नहीं था, हुजूर के पैरहने पाक का साया कोई नहीं था। तो पता चला तू है साया नूर का, हर उज़व टुकड़ा नूर का, साया का साया न होता है ना साया नूर का। अहले हदीस मौलवी हाफिज मोहम्मद लखवी लिखता है तफसीर मुहम्मदी के अंदर के, जहां गर्मी सख्त हुंदी ता सर पे बदल साया करता, जहां गर्मी सख्त हुंदी ता सर पे बदल साया करदा, ते ऊपर जमीन न पौंदा साया हजरत पैगंबर था। दोस्ताने गिरामी कदर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते थे,
पहले सुन लें कि दुआ, हर दुआ तलब के लिए नहीं होती, कुछ दुआएं तलब के लिए होती हैं, कुछ दुआएं बरकत के लिए होती। अल्लाह फरमाता यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। महबूब मुझे तेरी कसम, तेरे पर नाज़िल होने वाले कुरान की कसम, तू रसूलों में से है और बेशक तू सिराते मुस्तकीम पर कायम है। अल्लाह ने गारंटी दी या ना दी? अल्लाह खुद शहादत देता कि तू सिराते मुस्तकीम पर है। बावजूद इसके मेरे आका रोजाना 48 मरतबा पढ़ते थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधी राह पे चला दे। क्या हुजूर पहले सीधी राह पे नहीं थे? हुजूर पहले भी सीधी राह पर थे, बावजूद इसके हुजूर 48 मरतबा पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्यों पढ़ते हैं? तो पता चला ये इसका ये मतलब नहीं कि हुजूर सिराते मुस्तकीम पर नहीं थे तो हुजूर अब दुआ करते हैं। नहीं, हुजूर पहले भी सिराते मुस्तकीम पर थे, लेकिन अब दोबारा दुआ करके उसमें बरकत मांगते हैं 48 मरतबा के, या अल्लाह और बरकत दे दे। सिराते मुस्तकीम की बात करते हो, सिराते मुस्तकीम पर और लोग चलते होंगे, मेरा मोहम्मद चलता जाए तो सिराते मुस्तकीम बनता जाता है। यानी और लोग सिराते मुस्तकीम पर चलते होंगे, मेरा नबी चले तो सिराते मुस्तकीम बनता है। फिर भी हुजूर कहें या अल्लाह मुझे सीधी राह पे चला, तो पता चला ये दुआ बरकत के लिए है, तलब के लिए नहीं। मेरा नबी नूर पहले भी था, लेकिन फिर मेरे आका दुआ करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 653 हुजूर दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अजअलनी नूरन फी कल्बी व नूरन फी कब्री व नूरन मिन बैन यदैया व नूरन मिन खल्फी व नूरन अन यमीनी व नूरन अन शिमाली व नूरन मिन फौकी व नूरन मिन तहती व नूरन फी समई व नूरन फी बशरी व नूरन फी शारी व नूरन फी बशरी व नूरन फी लहमी व नूरन फी दमी व नूरन फी इज़ामी अल्लाहुम्मा आज़िमली नूरा व आतिनी नूरा वजअलली नूरा। हुजूर की दुआ देखें, हुजूर कहते हैं या अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे, मेरी कब्र में नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे कानों को नूर कर दे, मेरी आंखों को नूर कर दे, मेरी जुल्फों को नूर कर दे, मेरी बशरियत को नूर कर दे, मेरे गोश्त को नूर कर दे, मेरे खून को नूर कर दे, मेरी हड्डियों को नूर कर दे, मुझे नूर और मेरे लिए नूर बढ़ा दे, मुझे नूर अता कर दे। या अल्लाह मुझे सर से लेकर पांव तक नूर ही नूर बना दे। ये तिरमिज़ी शरीफ है, बुखारी सुने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 935 बुखारी के अंदर मौजूद है। हुजूर दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अजअल फी कल्बी नूरा व फी बशरी नूरा व फी समई नूरा व यमीनी नूरा व यसारी नूरा व फौकी नूरा व तहती नूरा व अमामी नूरा व खल्फी नूरा वजअलली नूरा। बुखारी में भी मौजूद है। हुजूर कहते हैं या अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे, मेरी आंखों को नूर कर दे, मेरे कानों को नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे। या अल्लाह मुझे सरापा नूर ही नूर बना दे। लब नूर दहा नूर जुबान नूर बयान नूर, लब नूर दहा नूर जुबान नूर बयान नूर, दिल नूर जिगर नूर जबीन नूर नजर नूर सर तक कदम नूर अया नूर निहा नूर, हर समत तेरी नूर इधर नूर उधर नूर। हुजूर के तो 4 चफेरे नूर ही नूर है। अरबी का असूल है कुल्लु शैइन यरजु इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। बंदा पैदा हुआ जिसम मट्टी से बना, मरने के बाद जिसम मट्टी में चला जाता है। रूह आलम बाला से आई है, आलम बाला में चली गई। पानी का मरकज समंदर है, वो पानी आबी बुखारात बन के उड़ता है, मूनसून हवाओं की पुश्त पे बैठ के पहाड़ों पे जाता है, बारिश बन के वही पानी बरसता है। कुछ पानी जम जाता है बर्फ बन के, कुछ पानी नहरों के जरिए समंदरों के जरिए फिर चला वहीं जाता है जहां से आया होता है। पानी का मरकज समंदर है, एक सर्कुलेशन है, एक दायरा है। पानी उड़ा था जहां से, फिर घूम के वहीं पहुंच गया, चाहे वो नदी नालों के जरिए गया या जेरे जमीन चश्मों के जरिए गया। आप जो नमक खाते हैं क्योड़ा की कानों से आता है, ये कुदरती एक अमल है, एक नेचुरल एक फंक्शनल है कि ये दोबारा नमक तुम्हारे वजूद से निकलता है और उड़ के ज़रात के जरिए चला फिर वही खोड़ा में जाता है। हज़रत आयशा फरमाती है एक दिन एक सहाबी इंतकाल कर गए,
हुजूर जनाजा पढ़ाने गए तो हुजूर के जाने के बाद इतनी बारिश हुई कि मदीने की गलियों में जल थल हो गई, पानी पानी खड़ा हो गया, तो पांव रखने को जगह नहीं, हर तरफ पानी नजर आता है। थोड़ी देर के बाद हुजूर वापस तशरीफ लाए तो हुजूर के कपड़े खुश्क थे, जुल्फें खुश्क थी, इमामा खुश्क था, दाढ़ी मुबारक खुश्क थी। तो आयशा सिद्दीका हैरान होकर देखती हैं कि कपड़े गीले क्यों नहीं हुए। जन्नतुल बकी में छत भी कोई नहीं, छप्पर कोई नहीं, साया और दरख्त कोई नहीं, तो हुजूर के कपड़े गीले नहीं हुए, दाढ़ी मुबारक खुश्क है, इमामा खुश्क है। आपको जब हुजूर ने हैरान देखा तो फरमाया आयशा खैर तो है ना, परेशान नजर आ रही हो। अर्ज की सोने इतनी बारिश हुई तो तुम्हारे कपड़े गीले क्यों नहीं हुए। मेरे आका फरमाने लगे आयशा कहीं तूने आज मेरी कुछ चादर सर पे तो नहीं ली थी। अर्ज की हुजूर मैंने तुम्हारी कमली ली थी। फरमाया मैं समझ गया आज जो तुझे बारिश नजर आई है ना, ये वो बारिश नहीं जो आसमान के काले बादल बरसाते हैं और जिससे कीचड़ होता है, जल थल होती है। फरमाया ये तो वो बारिश है जो हर वक्त मेरे ऊपर नूर की बरसती रहती है, बस फर्क यह है कि लोगों को नजर नहीं आती। जब तुमने मेरी चादर सर पे ली थी तो अल्लाह ने तेरी निगाहों से पर्दे उठा दिए थे, आज तुझे भी नूर की बारिश नजर आना शुरू हो गई थी। सारी कायनात का नूर तवाफ करके बरसता मेरे मोहम्मद के ऊपर ही आता है। क्या ये दलील छोटी है कि 70,000 फरिश्ता सुबह मेरे नबी के दरबार पे सलाम करने आता है, 70,000 फरिश्ता शाम को आता है। आगे चलें, गौर करें, हुजूर ने 21 दिन तक विसाल का रोजा रखा था। 21 दिन तक मुसलसल मेरे मुस्तफा ने ना सुबह सहरी की न शाम को इफ्तारी की। सहाबा ने देखा देखी हुजूर को रोजे शुरू कर लिए तो 3 या 4 दिन गुजरे तो सहाबा गश खा के जमीन पे गिर पड़े, तो उनके ऊपर चादरों के साया किया गया। मेरे करीम आका ने पूछा ये क्या हो रहा है। अर्ज की आका तुम्हें देख के इन्होंने रोजा शुरू कर लिया था, निभा नहीं सके तो गश खा के जमीन पे गिर पड़े हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 352, अन अबी हुरैरा था काला काला इय्याकुम वल विसाला कालू फइन्नका तुवासिलु या रसूल अल्लाह काला इन्नकुम लस्तुम फी ज़ालिका मिस्ली अन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी फअकल्लफु मिनल आमाल मा तुतीकून औ कमा काल रदियल्लाहु ताला अन्हु औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुजूर ने जब देखा तो फरमाया विसाल के रोज़ों से बचो, तुम विसाल के रोज़े ना रखा करो। अर्ज की फ़इन्नका तुवासिलु या रसूल अल्लाह, हुजूर आप भी तो रखते हैं ना। तो हुजूर का इरशाद पाक सुनिए, मेरे आका फरमाता इन्नकुम लस्तुम फी ज़ालिका मिसली, फरमाया तुम इस मामले में मेरी मिसल, तुम मेरी मिसल नहीं हो। मेरे वर्गे निकम्मे सामने बैठे थे जिनको हुजूर कह रहे थे, हुजूर के सामने अली वर्गे बैठे थे, सदाकत का पहाड़ अबू बकर बैठा था, अदालत का ताजदार उमर बैठा था, सखावत का शहनशाह उस्मान बैठा था, शुजात का पैकर अली बैठा था, फकरो तसव्वुफ का ताजदार अबू ज़र गिफारी बैठा था। अरे जब अली जैसा नबी जैसा नहीं, जब अबू बकर जैसा नबी जैसा नहीं, जब उमर जैसा नबी जैसा नहीं, जब अली जैसा नबी जैसा नहीं, जब उस्मान जैसा नबी जैसा नहीं, जब अबू ज़र गिफारी जैसा नबी जैसा नहीं, तू नबी जैसा कैसे हो सकता है। मेरे आका ने फरमाया तुम मेरी मिसल नहीं हो। अन्नी अबी तो युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, आका करीम फरमाते मेरा रब मुझे खिलाता भी है मुझे पिलाता भी। काबिल गौर बात है, हुजूर दिन के वक्त सहाबा में रहें, रात के वक्त अपनी बीवियों की हुजरों में रहें। अगर 24 घंटों में मेरे आका आधा घंटा भी अगर कहीं गायब होते तो कोई गुमान कर सकता था कि हुजूर इस आधे घंटे में जाके कुछ खा पी के आ जाते हैं। जिस तरह के मौलवी डीजल दिन धरने वालों को जलील करता था, रात अपनी कोठी में जाके हीटर लगा कर आराम से सो जाता था। वो खाएं दाल, मौलवी डीजल खाए कड़ाई गोश्त। ये दीन नहीं, ये दीन दर्श नहीं देता। मेरे मुस्तफ़ा ने खुद ज़िरा पहन के मैदान जंग में उतर के कहा था कि मोहम्मद पहले कुर्बानी देगा दीन इस्लाम पे। हज़रात गिरामी कदर हुजूर ना दिन को कभी गायब होते ना रात को गायब होते हैं। और करना जरा, हुजूर फिर खाते क्या थे, हुजूर फिर पीते क्या थे। ना हुजूर दिन को कभी गायब हो ना कभी रात को गायब हो। तो हुजूर फरमाते हैं मैं खाता भी हूँ, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। हुजूर क्या खाते हैं, हुजूर क्या पीते हैं। 21 दिन तक मेरे आका को ना किसी ने कुछ खाते देखा ना किसी ने कुछ पीते देखा। तवज्जो करना जरा,
ना हुजूर को खाते देखा ना हुजूर को पीते देखा। हुजूर क्या खाते थे? 21 दिन तक मेरे आका ना सुबह कुछ खाएं ना शाम को कुछ खाएं, लेकिन मेरे आका की चेहरे की रौनक में कमी नहीं वाक़या होती, कमजोरी वारद नहीं होती। नबी की मिसल बनने वाले मौलवी साहब को जरा 21 घंटे बंद करें किसी कमरे में, 21 घंटे के बाद 1122 बुला के अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। 21 दिन के बाद निकालोगे तो लाश मिलेगी कीड़े पड़ी। नबी की मिसल बनने वालों, हुजूर ने 21 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, चेहरे की रौनक में फर्क कभी नहीं आया। हुजूर क्या खाते थे, हुजूर क्या पीते थे? और मैं बताता हूं हुजूर क्या खाते थे, हुजूर क्या पीते थे। जब बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा, तो जब वो दुनिया पे आता है माँ के पेट से बाहर, फिर दाई उसकी नाफ काटती है। माँ की माहवारी का खून बजरिया नाफ उसके अंदर खुराक बन के जाता है। अगर किसी तरीके से वो नाफ माँ के शिकम के अंदर काट दी जाए तो बच्चा मर जाए, मौत वाक़या हो जाए। दुनिया का हर बच्चा जब पैदा हुआ था तो नाफ बाद में काटी गई थी, पर मेरे मुस्तफ़ा जब दुनिया पर आए थे तो हुजूर की नाफ पहले से कटी हुई थी। लोगों गौर करो, रब कह रहा है कि तुम अपनी माँ के पेटों में खून लेके जिंदा रहे हो, मोहम्मद माँ के पेट में नूर लेके जिंदा रहा है। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो करें, वो हदीस जिसका मैंने वादा किया है, हदीस का तारफ सुन लें मुख्तसर सा। इस हदीस को नकल करने वाले हैं अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं। इमाम बुखारी ने 120 हदीस मुबारका इनसे नकल करके अपनी बुखारी में दर्ज फरमाई। इमाम अहमद बिन हम्बल के भी उस्ताद हैं, यमन के रहने वाले मुहद्दिस हैं, सना इनका शहर था। डॉक्टर अमीन बरकाती साहब ने अफगानिस्तान से कलमी नुस्खा लिया मखतूता, इस हदीस की खातिर फिर उसको दोबारा आपने प्रिंट करवाया, उसको छपवाया और इसको आगे फैलाया है। आप हदीस सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और दौरान हदीस जब पढ़ूं तो आपने स्मूथली तवज्जो के साथ सुनना है, चूंकि हदीस जरा लेंथी है तो कहीं मुझे मुशाबा ना लगे। आप गौर से जब सुनेंगे, जब मैं तशरीह करूंगा ना उसके मौका पे आप सुभान अल्लाह कह लेना, लेकिन पहले पूरी तवज्जो के साथ हदीस को सुने। एक बार पहले कहें सुभान अल्लाह, एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। अन जाबिरिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सअलतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शय्इन खलक़हु अल्लाह ताला फ़क़ाल हुवा नूरु नबिय्यिका या जाबिर सुम्मा खलक़हु अल्लाह सुम्मा खलक़ फ़ीहि कुल्ल खैर व खलक़ बादहु कुल्ल शै वहीन खलक़हु क़ामहु क़ुद्दामहु मिन मक़ामिल क़ुर्ब इस्नई अशर अल्फ़ सनतिन सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़सामिन फ़ख़लक़ल अर्श वल कुर्सिय्य मिन क़िस्मिन व हमलतल अर्श व ख़ज़नतल कुर्सिय्य मिन क़िस्मिन व क़ामल क़िस्म राबिया फ़ी मक़ामिल हुब्बे इस्नई अशर अल्फ़ सनतिन सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़सामिन फ़ख़लक़ल क़लम मिन क़िस्मिन वल लौह मिन क़िस्मिन वल जन्नत मिन क़िस्मिन सुम्मा क़ामल क़िस्म राबिया फ़ी मक़ामिल ख़ौफ़े इस्नई अशर अल्फ़ सनतिन सुम्मा जअलहु अर्बअत अज्ज़ाइन फ़ख़लक़ल मलाइकता मिन जुज़इन वश्शम्स मिन जुज़इन वल क़मर मिन जुज़इन व क़ामल जुज़अ राबिया फ़ी मक़ामिल रिजाई इस्नई अशर अल्फ़ सनतिन सुम्मा जअलहु अर्बअत अज्ज़ाइन फ़ख़लक़ल अक़ला मिन जुज़इन वल इल्म वल हिकमता वल इस्मत व तौफ़ीक़ मिन जुज़इन व क़ामल जुज़अ राबिया फ़ी मक़ामिल हयाई इस्नई अशर अल्फ़ सनतिन सुम्मा नज़रल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अलैहि फ़तरशह नूर अरकन फ़क़तरा मिन्हु मियतु अल्फ़िन व अर्बअत व इश्रून अल्फ़न क़तरतिन मिन नूर फ़ख़लक़ल्लाहु मिन कुल्लि क़तरतिन रूह नबिय्यिन और रूह रसूल सुम्मा तनफ़्फ़सत अरवाहुल अंबियाई सुम्मा ख़लक़ल्लाहु मिन अनफ़ासिहिम अल औलिया व शुहदा व सुअदा वल मुतीईन इला यौमिल क़ियामा फल अर्श वल कुर्सिय्यु मिन नूरी वल करूबिय्यून मिन नूरी व रूहानियून मिन नूरी व मलाइकतुस समावाति सबअ मिन नूरी व शम्सु वल कमरु वल कवाकिब मिन नूरी वल अक्लु व तौफीकु मिन नूरी व अरवाह रुसुल वल अंबियाए मिन नूरी व शुहदाउ व सुअदाउ वल सालिहूना मिन नताज नूरी सुम्मा खलक़ल्लाहु
इस नई अशरा अल्फा हिजाबिन फ़क़ाम अल्लाह नूरी वहुवल जुज़्उ राबिउ फ़ी कुल्लि हिजाबिन अल्फ सनतिन वहिय मक़ामातुल उबूदिय्यत व सकीनत व सब्र व सिद्क़ वल यकीन व गमसल्लाहु ज़ालिका नूरा फ़ी कुल्लि हिजाबिन अल्फ सनतिन फलम्मा अख़रजल्लाहु नूरा मिनल हुजुबि व रक़बहु फ़िल अर्द फ़कान युदीउ मिन्हु मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिबि कस्सिराज फ़िल लैलिल मुज़लिम सुम्मा ख़लक़ल्लाहु आदम मिनल अर्द व रक़ब फ़ीहि नूरो फ़ी जबीनिही सुम्मा इंतक़ल मिन्हु इला शीसिन व कान यंतक़िलु मिन ताहिरिन इला तय्यबिन व मिन तय्यबिन इला ताहिरिन इला अन अवसलहु सुल्ब अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब व मिन्हु इला रहमि उम्मी आमिनत बिन्त वहब सुम्मा अख़रजनी इला दुनिया फजअलनी सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन व क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व हाकज़ा कान बदु खल्क़ नबी का या जाबिर औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। अन जाबिरिन हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं काला फरमाते साल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु ताला। एक एक लफ्ज़ की वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर के ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने हुजूर से अर्ज़ की कि आका मुझे बताएं सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज़ को पैदा फरमाया था। फ़क़ालहु व नूरु नबी का या जाबिर, फरमाया जाबिर वो तेरे नबी का नूर था जिसको रब ने सबसे पहले पैदा फरमाया था। सुम्मा खलक़ल्लाहु फ़ीहि कुल्ल खैर, फरमाया कि फिर अल्लाह ने उसी नूर के अंदर हर नेकी को पैदा किया, हर भलाई को उसमें रखा। व खलक़ बादह कुल्ल शै, और फिर परवरदिगार ने हर चीज़ को उसके बाद पैदा फरमाया था। वहीन खलक़हु अक़ामहु क़ुद्दामहु मिन मक़ामिल क़ुर्ब इस्नई अशरा अल्फ़ा सनतिन। आका करीम फरमाता जब अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया तो मेरे नूर को 12,000 साल तक अल्लाह ने कुर्ब खास में रखा। सबसे पहले 12,000 साल तक पहला यह क़याम है, अपने कुर्बे खास में रखा। फरमाया सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़सामिन, फिर अल्लाह ताला ने मेरे नूर के 4 हिस्से किए। फ़ख़लक़ल अर्श वल कुर्सिय्या, फरमाया पहले हिस्से से अल्लाह ताला ने अर्श इलाही और कुर्सी को पैदा किया। आगे फरमाया वह हमलतल अर्श, दूसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने अर्श उठाने वाले फरिश्तों को बनाया। वह खाज़नतल कुर्सी, और तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने खाज़नीन कुर्सी को बनाया। आका करीम फरमाते वह अक़ामल किस्म राबिया फ़ी मक़ामिल हुब्बे इस्नई अशरा अल्फ़ सनतिन, फरमाया फिर चौथे हिस्से को अल्लाह ने 12,000 साल तक मकाम मोहब्बत में रखा। सुम्मा जालहु अर्बअत अक़सामिन, 12,000 साल तक मकाम मोहब्बत में रखने के बाद अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को फिर आगे 4 हिस्सों में तकसीम किया। फरमाया फ़ख़लक़ल क़लम मिन किस्मिन, अल्लाह ने पहले हिस्से से कलम को पैदा किया। आगे फरमाया वल लौह मिन किस्मिन, दूसरे से अल्लाह ने लौह को पैदा किया। वल जन्नत मिन किस्मिन, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया। सुम्मा कामल किस्म राबिया फ़ी मक़ामिल खौफ़ इस्नई अशरा अल्फ़ सनतिन, फरमाया फिर अल्लाह ताला ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को 12,000 साल तक मकाम खौफ में रखा। सुम्मा जालहु अर्बअत अज्ज़ाइन, फिर अल्लाह ने 12,000 साल तक मकाम खौफ में रखने के बाद मेरे नूर के चौथे हिस्से को आगे फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया। फ़ख़लक़ल मलाइकत मिन जुज़इन, फरमाया पहले हिस्से से अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया। व शम्स मिन जुज़इन, अल्लाह ने दूसरे से सूरज को पैदा किया। वल क़मर मिन जुज़इन, तीसरे से अल्लाह ने चांद को पैदा किया। व अक़ामल जुज़ अर्राबिया फ़ी मक़ामिर रिजाई इस्नई अशरा अल्फ़ सनतिन, फरमाया फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को मालिक ने 12,000 साल तक मकाम रिजा में रखा। सुम्मा जालहु अर्बअत अज्ज़ाइन, फिर उसके आगे 4 जुज़ बनाए।
फ़ख़लक़ल अक़ल मिन जुज़इन, फरमाया पहले हिस्से से अल्लाह ने अकल का नूर पैदा किया, वल इल्म वल हिकमता, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने इल्म और हिकमत को पैदा किया, वल इस्मत व तौफीका, तीसरे से अल्लाह ने इस्मत और तौफीक को पैदा किया। फरमाया कि वह अकामल जुज़ अर्राबिया फी मकामिल हयाई इसनई अशरल फसनतिन, फरमाया फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को 12,000 साल तक मकाम हया में रखा। जरा गौर करें, पहले 12,000 साल तक कुर्ब खास में नबी का नूर रखा गया, फिर 12,000 साल तक मकाम मोहब्बत में रखा गया, फिर 12,000 साल तक मकाम खौफ में रखा गया, फिर 12,000 साल तक मकाम रिजा में रखा गया, और फिर 12,000 साल तक मकाम हया में रखा गया। 12 ज़रब 5 कितना बना? 60,000 साल तक मेरे नबी का नूर अल्लाह के कुर्ब खास में अल्लाह के कुर्ब के मजे लूटता रहा। सुम्मा नज़र अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि, फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत के साथ मेरे नूर की तरफ देखा। अल्लाह ने मोहब्बत के साथ मेरे नूर की तरफ देखा तो क्या हुआ? फतरशहन नूर अरका, आका करीम फरमाते मेरे नूर को पसीना आ गया, मेरे नूर को पसीना आया। तो आका करीम फरमाते फ़कातर मिन हो मैं या तो अल्फिम व अरबत व शरून अल्फन कतरत मिन नूर, फरमाया कि फिर मेरे नूर को 1,24,000 पसीने के कतरे आए। फरमाया कि मेरे नूर को 1,24,000 पसीने के कतरे आए। फ़ख़लक़ल्लाहु मिन कुल्लि क़तरतिन रूह नबीन और रूह रसूल, तो फरमाया फिर अल्लाह ने उन 1,24,000 मेरे पसीने के कतरों से अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की रूहों को पैदा फरमाया था। हज़रत आदम, शीस, नूह, दानियाल, दाऊद, इब्राहीम, इस्माइल, यहया, ज़करिया, यकूब, यूसुफ, साले, इलियास, खिदर, मूसा, ईसा, ये सारे मेरे मोहम्मद के नूर के पसीने के कतरे की पैदावार है। सुम्मत नफ़सत अरवाहुल अंबिया, फरमाया कि फिर नबियों की रूहों ने सांस लिया, नबियों की रूहों ने सांस लिया। तो फिर क्या हुआ? फ़ख़लक़ल्लाहु मिन अनफ़ासिहिम, फिर अल्लाह ने उन सांसों से क्या किया? अल औलिया व शुहदा व सुअदा वल मुतीईन इला यौमिल क़ियामा, फरमाया कि फिर अल्लाह ने नबियों की सांसों से क़यामत तक आने वाले वली पैदा फरमा दिए, सईद पैदा कर दिए, मुतीईन पैदा कर दिए, शहीद पैदा कर दिए और पैरोकारान हक पैदा कर दिए। मेरे करीम आका फरमाते फल अर्शो वल कुर्सी मिन नूरी, फरमाया अर्श और कुर्सी मेरे नूर से, वल कर्रुबियून मिन नूरी, कर्रुबियून मेरे नूर से, वर रूहानियून वल मलाइका मिन नूरी, रूहानियीन और मलाइका मेरे नूर से, वल जन्नत व मा फीहा मिन नईम, फरमाया जन्नत और जन्नत की नेमतें मेरे नूर से, व मलाइकतुस समावाति सबअ मिन नूरी, फरमाया 7 आसमानों के फरिश्ते मेरे नूर से, व शम्स वल कमर वल कवाकिब मिन नूरी, सूरज चांद तारे मेरे नूर से, वल अक्ल व तौफीक मिन नूरी, अक्ल और तौफीक मेरे नूर से, व अरवाह रुसूल वल अंबिया मिन नूरी, नबियों और रसूलों की अरवाह मेरे नूर से, वल औलिया व शुहदाओ व शुहदाओ व सालिहून मिन नताज नूरी, फरमाया क़यामत तक आने वाले वली मेरे नूर से पैदा फरमाए गए। सुम्मा खलक़ल्लाहु इसनई अशरा अल्फ हिजाबिन, हुजूर फरमाते फिर अल्लाह ने 12,000 पर्दे पैदा फरमाए। फ़अक़ाम अल्लाहु नूरी व हुवल जुज़्उ अर्राबिउ, फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ने मेरे नूर को, वो जो चौथा जुज़ था, उसको रखा फी कुल्ले हिजाबिन अल्फ सनतिन, अल्लाह ने हर पर्दे के अंदर 12,000 पर्दों के अंदर हर पर्दे में 1,000 साल तक अल्लाह ने मेरे नूर को मजीद क़यामत फरमा दिया। 12,000 पर्दे नूर के, हर पर्दे में हुजूर का नूर कितनी देर रहा? 1,000 साल। मेरे आका फरमाते वहिया मकामातुल उबूदिय्यत व सकीनत व सब्र व सिद्क़ वल यकीन, फरमाया वो जो 12,000 पर्दे थे ना, वो पता क्या था?
मकाम उबूदियत, मकाम सकीना, मकाम सबर, मकाम यकीन, मकाम तवक्कुल, मकाम तौफीक। और फरमाया वखमसल्लाहु ज़ालिका नूर फी कुल्लि हिजाबिन अल्फ सनतिन। आका करीम फरमाते फिर अल्लाह ने मेरे नूर को हर पर्दे के अंदर 1000 साल तक गोता दिया। 60,000 साल पहले नबी का नूर मुख्तलिफ कुर्बों में रहा, 60,000 साल, फिर 12,000 पर्दा पैदा किया, हर पर्दे में 1000 साल नबी का नूर रहा, फिर हर पर्दे में 1000 साल तक नबी का नूर गोते लगाता रहा। कैलकुलेटर की बस हो जाती है, मुस्तफा समझ में नहीं आता ये बनाने वाला जाने या फिर बनने वाला जाने। और आगे करीम आका फरमाते हैं कि फलम्मा अखरजल्लाहु नूरा, फिर जब रब ने मेरे नूर को उन पर्दों से निकाला, मिनल हुजुबे वराकिबहुल्लाह फिल अर्द, अल्लाह ने मेरे नूर को जमीन में रखा। 2 बार नबी का नूर जमीन पे चमका है तुम्हारे नॉलेज में इजाफे के लिए। एक मर्तबा तो जब 12 रबीउल अव्वल था, पहली मर्तबा भी आदम भी पैदा नहीं हुए, लाखों साल पहले रब ने जमीन बनाने के बाद सबसे पहले यार का नूर जमीन पे भेजा था ताकि जमीन की तारीकियां दूर हो जाएं, अंधेरे दूर हो जाएं। फरमाया कि मेरा नूर दुनिया में रखा गया तो आका करीम फरमाता फकान युदीउ मिनहु मा बैनल मशरिक वल मगरिब कस्सिराज फिल लैलिल मुज़लिम। फरमाया मेरे नूर से पूरी कायनात का चप्पा चप्पा इस तरह रोशन हो गया जिस तरह रात के वक्त कोई चिराग जले तो उसके गिर्द रोशनी नहीं फैल जाती, इस तरह मेरे नूर से कायनात का चप्पा चप्पा रोशन हो गया था। आला हज़रत ने फरमाया था खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो। जब हजूर दुनिया पे आए थे तो बताएं उस वक्त रात जा चुकी थी, दिन अभी चढ़ा नहीं था, ना सूरज था ना उस वक्त चांद था। लेकिन हजरत आमना फरमाती है मेरे शिकम से जब नूर निकला ना तो मैंने अपने घर के अंदर खड़े खड़े मुल्क शाम के मोहल्ला देख लिया। ये घोड़ा ये मैदान, आओ मक्के चलें, मुनाजरा नहीं करते, मेरे पास टोका नहीं, मेरे पास बर्छा नहीं, मेरे पास कोई मदारी नहीं, मेरे उस्ताद ने मेरे पीर ने सादा सा अंदाजे बयान दिया है, अल्लाह वो सलामत रहें। सीधी सी मैं बात करता हूँ, मैं ये अर्ज करता हूँ और मक्के चलते हैं, कोई जरूरत नहीं मुनाजरों की, सीधी सी बात है। एक नौजवान 20 साल के नौजवान को जिसकी नजर बिल्कुल तेज है, उसे दिन के 12 बजे पहाड़ पे खड़ा करते हैं, दूरबीन हाथ में थमाते हैं, उसे कहो कि भाई जरा गौर से देख के बता कि यहां से शाम नजर आ रहा है, तो रब्बे काबा की कसम आज भी मक्के से पहाड़ पे खड़े होके दिन के 12 बजे दूरबीन की मदद से भी मुल्क शाम नजर नहीं आता। चांद की 14 तारीख चांदनी अरूज पे तेज नजर वाला नौजवान पहाड़ पे खड़ा करें, दूरबीन हाथ में दें, उसे कहो जरा देखो बेटा यहां से मुल्क शाम नजर आ रहा है, तो ना सूरज की रोशनी में नजर आएगा ना चांद की चांदनी में नजर आएगा। लेकिन जब नबी का नूर चमका, हजरत आमना के हाथ में दूरबीन नहीं थी, आप पहाड़ पे नहीं थी, ना उस वक्त सूरज था ना उस वक्त चांद था, पर नबी की वालिदा को नूरे मुस्तफा की रोशनी के अंदर मुल्क शाम दिखाई देता है, तो पता चले चांद में नजर नहीं आता, धूप में नजर नहीं आता, तो पता चला कि वो चमक ना चांद में है, वो चमक ना सूरज में है, जो चमक नूरे मुस्तफा में है। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। तो आका करीम फरमाते मेरा नूर चमका तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का चप्पा चप्पा रोशन कर दिया। सुम्मा खलक़ल्लाहु आदम मिनल अर्द, फिर कभी जाके हुजूर फरमाते अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया। देखो नूर कहां कहां रहा, हजारों लाखों साल बाद जाके अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से बनाया। वर्राकिबा फीह नूरो फी जबीनिही, आका करीम फरमाते फिर मेरे नूर को रब ने हजरत आदम की पेशानी में रखा। सुम्मन तकल मिन्हु इला शीसिन, फरमाया कि फिर वो नूर हजरत आदम से शीश की तरफ आया। फिर फरमाया वकान यंतकिलु मिन ताहिरिन इला तय्यिबिन व मिन तय्यिबिन इला ताहिरिन, फरमाया फिर वो नूर चलता चलता मेरे पाक बाप से पाक माँ की तरफ आया।
पाक माँ से पाक बाप की तरफ गया, फरमाया सुम्मा खराजानी इला दुनिया। हाँ, हजूर फरमाते इलान औसलहुल्लाहु सुल्ब अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। महबूब हस्तियां रही जा रही थी, इनका जिक्र ना हुआ तो कुछ भी ना हुआ। हजूर अपने अब्बा जी का जिक्र करते हैं, फरमाते नूर चलते चलते मेरे अब्बा जी अब्दुल्ला के सुलब में आ गया था। वमिन हो इला रहम उम्मी, फरमाया फिर वो नूर मेरे अब्बा जी से मेरी माँ के शिकम में आया। वाह सदके जवां आमना के लाल, तूने अपनी अम्मी आमना का भी जिक्र फरमाया है, तू अपने अब्बा जी का भी जिक्र किया है। और मैं एक जुमला इस मुकाम पे कहा करता हूं, जब हजूर के अब्बा जी इंतकाल कर गए तो पूरे मक्के में सबसे ज्यादा अफसुर्दगी सोग हजरत आमना पे तारी हुआ, क्योंकि शोहर चांद वर्गा हो, अभी रज के अपने शोहर का चेहरा भी ना देखा हो, तो वो दागे मुफारकत दे जाए, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ये मैं बयान नहीं कर सकता, तुम समझ नहीं सकते। पूछो उस बाप से जिसकी जवान बेटी बेवा हो जाए, पूछो उस ससुर से जिसकी जवान बहू बेवा हो जाए। नबी के अब्बा जी अपनी शादी के कुछ अरसा के बाद चले गए तिजारत करने मुल्क शाम, मदीना पहुंचे, बुखार चढ़ा, वहीं इंतकाल कर गए। जब ये खबर मक्के आई तो नबी की माँ पर यह खबर बिजली बन के गिरी। अल्लाह अकबर, मेरा कलेजा फटा जाता है, वो दुख इतना बड़ा दुख है। और फिर नबी की माँ ने अपने सीने पे जुदाई का पत्थर रखा। चंद माह जब गुजरे, रब ने जब पुत्र दिया ना, शोहर तो अब्दुल्ला था ना, पुत्र रसूलुल्लाह है। हजरत आमना के सारे दुख काफूर हो गए। और मक्के के अंदर नबी के मिलाद पर सबसे ज्यादा खुशी हजरत आमना को हुई थी। अल्लाह ने जब उनको बेटा दिया, 15 सदियों के बाद जो आज नबी के मिलाद पर खुशी करता है, उस पर और कोई राजी होता है? नहीं होता तो ना हो। रब्बे काबा की कसम, आज मोहम्मद की मां आमना राजी हो जाएगी उस पर। आका करीम फरमाते मेरा नूर चलते चलते हजरत अब्दुल्ला की सुलब में आया, फिर वहां से मेरी अम्मी आमना के शिकम में आया। आका करीम फरमाता सुम्मा खराजानी इला दुनिया, फिर रब ताला ने मेरी माँ के शिकम से मुझे दुनिया की तरफ निकाला। कैसे निकाला? फजअलनी सय्यदल मुरसलीन, फरमाया मुझे रसूलों का सरदार बना के भेजा। व खातमन नबीयीन बनाया। व रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन बनाया। व काइदल गुर्रिल मुहज्जलीन, फरमाया कि मुझे रोशन चेहरों वाली जमात का सरदार बनाया। आपने दो लफ्ज़ सुने हैं, गुर और मुहज्जल, जरा इनकी तशरीह सुनो। रसूल पाक का फरमाना इन्ना उम्मती युदअउना यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जलम मिन आसारिल वुदुए फमन इस्तता मिनकुम अन यतीला गुर्रतहु फलयफ़अल औ कमा क़ाल। मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन मेरी उम्मत गुर और मुहज्जल बना के बुलाई जाएगी। गुर और मुहज्जल क्या है? गुर और मुहज्जल ऐसे घोड़े को कहते हैं जिसका रंग हो काला, माथा हो सफेद। ऐसा घोड़ा जिसका रंग हो काला लेकिन खुर हो उसके सफेद, ऐसा घोड़ा दूर से नजर आ जाता है। पंजाबी लोग ऐसी भैंस को कहते हैं पंज कल्याण। क्या कहते हैं? पंज कल्याण। ऐसा घोड़ा जो अरब के अंदर होता, रंग काले का, खुर सफेद, माथा सफेद, उसे कहा जाता गुर और मुहज्जल। मेरे रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी उम्मत जब बुलाई जाएगी तो जिस तरह काले रंग वाला घोड़ा दूर से नजर आ जाता है, मील दूर भी क्यों ना हो, तो पता चल जाता है घोड़ा काला लेकिन माथा सफेद है, घोड़ा काला लेकिन खुर सफेद है। मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन मेरी उम्मत आएगी ना, तो इनके माथे चमक रहे होंगे, हाथों से नूर निकल रहा होगा, कदमों से नूर छन छन के निकल रहा होगा। लोग पूछेंगे या अल्लाह ये कोई नबियों का तबका है? अल्लाह फरमाएगा नहीं, ये मेरे महबूब की उम्मत है जो 5 वक्त वुजू करके मस्जिद में आया करते थे। मिलाद का पैगाम भी लेते जाओ। अगर चाहते हो ना कि बुढ़ापे में चेहरा नूरानी हो, अगर चाहते हो ना कि क़यामत के दिन अज़ाए वुजू नूर के साथ चश्मे बना दिए जाएं, तो वुजू करना आदत बनाओ। तो मेरे करीम आका फरमाते मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाया गया, मुझे सैयदुल मुरसलीन बनाया गया, खातमुन नबीयीन बनाया गया, और मुझे रोशन चेहरों वाली जमात का सरदार बनाया गया। तफसील बयान करने के बाद मेरे आका फरमाते हैं वह हाकाज़ा कान बादु खल्क़ नबी का या जाबिर, ए जाबिर इस तरह तेरे नबी को रब ने पैदा फरमाया था। आखिर में शजरा सुन लो, गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं। ये नूर पहले हजरत आदम में था, मुंतकिल होता हुआ शीश में आया,
शीश से यह नूर मुंतकिल होता हुआ जनाब इब्राहीम में आया, इब्राहीम से यह नूर इस्माइल में आया, इस्माइल से यह नूर नाबत में आया, नाबत से यह नूर यशजब में आया, यशजब से यह नूर तैरख में आया, तैरख से यह नूर नहूर में आया, नहूर से यह नूर मुकव्वम में आया, मुकव्वम से यह नूर उद में आया, उद से यह नूर अदनान में आया, अदनान से यह नूर माद में आया, माद से यह नूर निसार में आया, निसार से यह नूर मुजर में आया, मुदर से यह नूर इलियास में आया, इलियास से यह नूर मुदरिका में आया, मुदरिका से यह नूर खुजैमा में आया, खुजैमा से यह नूर किनाना में आया, किनाना से यह नूर नजर में आया, नजर से यह नूर मालिक में आया, मालिक से यह नूर फेर में आया, फेर से यह नूर गालिब में आया, गालिब से यह नूर लोई में आया, लोई से यह नूर काब में आया, काब से यह नूर मुर्रा में आया, मुर्रा से यह नूर किलाब में आया, किलाब से यह नूर कुसई में आया, कुसई से यह नूर अब्द मनाफ में आया, अब्द मनाफ से यह नूर हाशम में आया, हाशम से यह नूर अब्दुल मुतलब में आया, अब्दुल मुतलब से यह नूर अब्दुल्ला में आया, अब्दुल्ला से यह नूर जनाब आमना में आया, बसात अंदाज़ यकताई बगायत शाने ज़ेबाई अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। 12 रबीउल अव्वल को इस नूर का ज़हूर होता है और सारी कायनात बुकाए नूर बन जाती है।